हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आई होप आप लोग मस्त बिंदास होंगे। चलिए तो पढ़ाई करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या बताया था, किसके बारे में? तो हमने सेल्स के बारे में बताया था। ठीक है, उसको किसने डिस्कवर किया था, और बायोलॉजी को छोटा सा मतलब थोड़ा सा इंट्रो दिया था। अब हमने क्या बोला था कि जो सेल्स के पार्ट्स होते हैं, मतलब उन्हें कितने टाइप्स होते हैं सेल्स के, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सेल्स होती है ना, सेल्स जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, अब हमने इधर डायग्राम टाइप बना रखा है। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो का अर्थ क्या होता है पहले ये जान लीजिए। प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का अर्थ होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक होती है ना, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होती है। ठीक है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, तो अनुपस्थित होता है। और इसमें क्या होता है ना, झिल्लिकाएं कोशिकीय अंग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक होती है ना, उसमें क्या होता है, जो झिल्लिकाएं कोशिकीय अंग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उपस्थित होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, तो 70 एस टाइप्स के होते हैं। कौन? तो वो होते हैं राइबोसोम्स, जो कि किस में उपस्थित होते हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। और ये क्या होते हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक में एकल गुणसूत्र भी उपस्थित होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक कोशिकीय, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। और लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात किया जाए तो यूकैरियोटिक आपकी बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक कोशिकीय मतलब प्रोकैरियोटिक की बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया होती है ना वो एक कोशिकीय अंतर्गत आता है। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, तो जीवाणु बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हमने प्रोकैरियोटिक में जो मेन था वो हमने बता दिया। अब यूकैरियोटिक की बात करा जाए तो जो यूकैरियोटिक होता है ना, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी केंद्रक जो होता है उपस्थित होता है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक में था तो क्या था, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो था वो आपका एब्सेंट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। और इसमें क्या होगा, झिल्लिकाएं कोशिकीय अंग उपस्थित होंगे। और इसका अपोजिट है प्रोकैरियोटिक, उसमें उपस्थित नहीं होते हैं, मतलब अनुपस्थित होते हैं। और इसमें यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। मीन्स कि क्या है ना, सब मिला के देखिए, आपको इसमें याद क्या करना है, जो मेन था वो हमने बता दिया। बस एक 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 का याद कर लेंगे तो दूसरा को आपको क्या करना है, उसका अपोजिट करना है। ठीक है, दूसरे को अपोजिट करना है। या तो आप प्रोकैरियोटिक का याद कर लो या फिर यूकैरियोटिक का याद कर लो। बस इतना एक चीज़ बस दोनों में अलग है, वो क्या, कि जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होती हैं वो उपस्थित होती हैं, लेकिन वही चीज़ यूकैरियोटिक में भी होती है। मतलब कि इसमें भी उपस्थित होंगे और उसमें भी। लेकिन टाइप्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स के जो टाइप्स होते हैं वो 70 एस होते हैं। और इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स इसमें कितने, जो यूकैरियोटिक में कितने होते हैं, 80 होते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, बस उसका अपोजिट है। मतलब अब इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक में एकल गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, लेकिन अगर उसका अपोजिट किया जाए तो एकल मीन्स एक होता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात करा जाए तो यूकैरियोटिक में आपका कहा गया है क्या, कि एक से अधिक गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, ये या तो प्रोकैरियोटिक याद कर लो या तो यूकैरियोटिक। बस चेंज क्या है, कि जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स की उपस्थिति होती है ना, वो तो होती है, लेकिन टाइप्स कितनी होती है राइबोसोम्स की, तो 70 एस होती है। और उसमें यूकैरियोटिक में क्या होता है, तो 80 एस होती है, मतलब टाइप से होती है। ठीक है, अब बाकी चीज़ अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किसका याद कर लो। किसी का एक का याद कर लो, बस दूसरा जो होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं ना जो अपवाद होते हैं। ठीक है, अब जो एक कोशिकीय हैं, वो जो अपवाद हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो एक कोशिकीय यूकैरियोट्स से होते हैं ना, ठीक है, ये क्या है, ये कौन कौन से हैं, देखिए पहले तो प्रोटिस्टा आ जाएगा। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या क्या है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्रीना, डाइनोफ्लोजिलेट्स और डाई एटम्स जो है, ये क्या है, ये सभी बहुकोशिकीय ना होकर एक कोशिकीय होते हैं। ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन इसीलिए इसको अपवाद की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अब ये चीज़ जो हम ये बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिए, किसी भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो जो शुतुरमुर्ग होता है ना, उसके अंडे का होता है। ठीक है, अब विश्व की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, वो होती है। ठीक है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका और छोटी कोशिका। ठीक है, ये तीनों याद रखना। छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो पीपीएलओ। ठीक है, पीपीएलओ होता है। ठीक है, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा जो होती है जिली टी, ठीक है, जिले जी पेटिनकम होता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लीजिए। तो पीपीएलओ का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है,
तो फुल फॉर्म की बात करा जाए तो जैसे क्या होता है ना, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसमें न्यूमोनिया में जो क्या है ना, पी साइलेंट होता है, ठीक है। तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, क्या पता कि अगर पूछ ले तो। अब मानव स्तर पे कौन सी किसकी कोशिका छोटी लंबी ऐसे होती है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो जो ओम यानी अंडाणु होता है, अंडाणु को 3 नामों से जानते हैं, ठीक है। कौन कौन से, अंडाणु, डिम्ब, डिम्बक, इन नामों से होता है। तो अगर मानव स्तर की बात करें तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो अंडाणु की होती है, ठीक है। अब और सबसे लंबी अगर बात करें, सबसे लंबी, वहाँ हमने बताया जो अंडाणु था वो सबसे बड़ी कोशिका थी, लेकिन अगर सबसे लंबी की बात करें तो वो होता है तंत्रिका कोशिका, या फिर न्यूरॉन्स, ठीक है, जैसे कि नर्व सेल्स में न्यूरॉन्स, ठीक है। अब छोटी कोशिका कौन कौन सी है, तो वो होती है स्पर्म होता है, जिसको हम शुक्राणु भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में उपस्थित जीवाणु, ठीक है, जीवाणु में भी कवक में भी होते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो वनस्पति कोशिका में क्या होती है, उपस्थित होती है, और जीवाणु में भी होती है और कवक में भी होती है, ठीक है। पूछ सकता है कि जो कोशिका भित्ति है वो किस में उपस्थित होती है, तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि वो वनस्पति कोशिका में भी उपस्थित होती है, जीवाणु में भी उपस्थित होती है और कवक में भी उपस्थित होती है। कौन, तो जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अगर जंतु कोशिका की बात करें और पूछ सकता 4 ऑप्शन देगा कि कौन सी ऐसी कोशिका है जो क्या है, अनुपस्थित होती है किसमें, तो कोशिका भित्ति में। तो 3 तो आपके अलग होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो लिखा रहेगा जंतु कोशिका, तो वो उसमें क्या होगी, ये अनुपस्थित होगी, ठीक है। अब वनस्पति को क्या कहते हैं ना, वनस्पति की कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। जो वनस्पति की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। जीवाणु की कोशिका भित्ति माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, माइक्रोप्लाज्म, और क्या, म्यूरिन जो है क्या है, फिर से देखते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति ठीक है, माइक्रोप्लाज्म, और क्या है, म्यूरिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, तो ठीक है, पेंटी डोगला ई केन बोला जाता है, ठीक है। इनसे बनी होती है कौन, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं भी जहाँ तक मुझे याद है कि ये यूपीटी ने पूछा हुआ है कि कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है, तो वो काइटिन से बनी होती है, ठीक है। अब पेड़ पौधों की जो बाह्य परत को क्या कहते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसकी जो बाहरी वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कोशिका भित्ति जो होती है वनस्पति कोशिका की सबसे बाह्य परत होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो वनस्पति कोशिका की सबसे बाह्य परत होती है। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली जो होती है क्या होता है, किससे बनी होती है, मीन्स जो कोशिका झिल्ली होती है वो फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है, एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। और जो कवक होता है ना, कवक की कोशिका जो होती है वो किससे बनी होती है, तो याद रखिए कवक की कोशिका जो होती है वो काइटिन से बनी होती है, ठीक है। तो ये है। अब क्या है, कोशिका झिल्ली जो होती है ना उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली को और क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये क्या होती है ना, ये सेलेक्टिव चीज़ों के अंतर्गत आने देती है, ठीक है। मीन्स क्या कि अगर ये जो होता है ना हमारे बॉडी में क्या मतलब, जैसे क्या होगा ना कि ये कोशिका जो झिल्ली होगी ना, ये क्या करे, कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमारे बॉडी में इंटर करने देती है, ठीक है, नहीं तो वो नहीं आने देगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा छोटा सा इंट्रो जो था इससे रिलेटेड सेल से, ठीक है। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक उसके पार्ट्स बताए हैं, ठीक है। अब हम कल बात करेंगे किसके बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लाइसोसोम्स के बारे में बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे और राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो भी कम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वाला वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वरना तो कोई बात नहीं है, बट हाँ हेल्पफुल हो ये हम ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।